वेल डन अरशद नदीम, पाकिस्तान को एक और गोल्ड मेडल जितवा दिया। इस्लामी यकजहती गेम्स, अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की सबसे लंबी थ्रो फेंकी। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो मोहम्मद यासिर ने 76.04 मीटर थ्रो फेंक कर सिल्वर मेडल हासिल किया। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.44 मीटर तवील फेंकी, दूसरी थ्रो 83.05 मीटर तवील रही। अरशद नदीम ने तीसरी थ्रो 82.48 मीटर और चौथी थ्रो 77.06 मीटर तवील फेंकी। अरशद नदीम की पांचवी थ्रो ज़ाया हो गई। नाइजीरिया के स्माइल एडम्स ने 76.01 मीटर थ्रो फेंक कर ब्रॉन्ज मेडल जीता। वेल डन कौमी हीरो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद कहा। अरशद नदीम ने आज फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम ने सबके दिल जीत लिए हैं। जीत खेल और अमन से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान की फतह है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का फोन आया, कहा जंग रोकने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के बाद जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक कर दी। कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत अपने एटमी हथियार निकालने लगे थे। मैंने कहा कि आप जंग करेंगे तो 350% टैरिफ लगाऊंगा। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूसरे पर एटमी हमले करें। नहीं चाहता था कि एटमी धमाकों के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जंग रुकवाने पर कॉल करके मेरा शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने लाखों जानें बचाई। पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फौजी बदतरी हासिल कर ली। अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान से भारत की बदतरीन शिकस्त पर मुहर जब्त कर दी। रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ़। कहा कि 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। पाकिस्तान की जीत में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। पहला मौका था चीन का जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका हथियार जंग में इस्तेमाल हुए, जो चीन के लिए अमली मैदान में एक बड़ा तजर्बा साबित हुआ। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। चीन ने 2024 और 2025 में पाकिस्तान के साथ अस्करी ताउन बढ़ाया। मुशतरका मशकें, इंसदाद दहशतगर्दी ड्रिल्स और पाकिस्तान की कसीर मुल्की अमन मशकें शामिल थीं। चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को J-35 लड़ाका हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दी। KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फरोख्त करने की भी मंजूरी दी गई। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे, फ़ज़ाई नाकामी से ज़मीन बोस। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को बंदी से एयर इंडिया डगमगा गई। भारत न सिर्फ अस्करी मैदान, मुआशी महाज पर भी घुटने टेकने पर मजबूर। फ़ज़ाई रास्तों की बंदी से 4000 करोड़ से ज़ायद के नुकसान। अफगानिस्तान के साथ फ़ज़ाई रास्तों से तिजारत मुज़ाहिका खेज़ करार। भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गिदड़ बुक्कियाँ नाकामी का एतराफ़। करोड़ों रुपए की सब्सिडी का मुतालबा। भारत की नाकामी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय मीडिया रिपब्लिक न्यूज़ का मार्का हक में हजीमत और पाकिस्तान के हाथों 4000 करोड़ के नुकसानात का एतराफ़। एयर इंडिया ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदी से 4000 करोड़ रुपए का भारतीय हुकूमत से मुतालबा कर दिया। एयर इंडिया का भारी नुकसान से बचने के लिए चीन की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू। सऊदी अरब अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार। सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से अमेरिकी सदर का खिताब। कहा कि सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ। सऊदीया को F-35 लड़ाका हथियार फराहम करेंगे। हमारे पास बेहतरीन फौजी निज़ाम है जो सऊदी अरब को देंगे। अमेरिकी और सऊदी शोबों के दरमियान $270 अरब के मुआहदे होंगे। वली अहद ने $1000 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। सदर ट्रंप की सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तारीफें मजबूत और जुर्रतमंद शख्सियत करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने कहा है कि ईरान के साथ जल्द मुआहदा हो सकता है। हमने गजा में अमन कायम किया। सऊदी वली अहद का अमेरिका के साथ तिजारती ताउन मजीद बढ़ाने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन।
शदीद फायरिंग के तबादले में एक खारजी जाननुमा से शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन बाम और जाकिर खेल में भी कार्रवाइयाँ। 2 खवारिज को हलाक किया गया। डेरा इस्माइल खान में एक और कार्रवाई में एक खारजी मारा गया। हलाक खवारिज से असला और गोला बारूद बरामद। इलाके में दीगर खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितनल खवारिज की 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पज़िराई। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अज़्म का इजहार। लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? डंडा, मार, कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। नून लीग आती है, नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। नवाज शरीफ को जब हटाया जाता है तो मुस्लिम लीग नून को जब हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाने लगता है। मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आती है मुल्क तरक्की करना शुरू करती है। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं होता। कुछ लोगों ने कई साल ज़ाया किए, काम नहीं किया। मुखालफिन को सिर्फ फितना और फसाद फैलाना आता है। कुछ लोगों का जिक्र हो तो गालियाँ, दंगा और फसाद याद आता है। नून लीग के सिवा पंजाब में किसी ने एक ईंट भी नहीं लगाई। नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। पंजाब में हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होगा। 1.5 साल में जो तरक्याती काम हुए उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज मुखालफिन भी हमारी तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि पंजाब में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें सड़कों का जाल न बिछा हो। पंजाब में 1000 सड़कें बनने जा रही हैं। नए घरों की तमीर का हदफ जल्द पूरा करेंगे। 10 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घर बनने जा रहे हैं। पंजाब के हर शहर में जदीद अस्पताल बनाएंगे। पाकिस्तान के पहला सरकारी कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहल में है। वज़ीर आला का हरासगी के खिलाफ नया कानून लागू करने का ऐलान। जब तक खवातीन खुद को महफूज नहीं समझेंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। मरियम नवाज ने रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। रावलपिंडी में 30 अरब से के सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। रजाना से बखर तक थल एक्सप्रेस वे बनाने का भी ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हवेलिया में जलसे से खिताब का मामला। ज़िमनी इंतखाबात पर मामूर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ धमकी अमेज अल्फाज इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 11:30 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में सोहेल अफरीदी के मामले पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। सोहेल अफरीदी ने कहा था कि 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया 2 लाख वोट लेकर कामयाब होंगी। इंतजामिया और पुलिस को खबरदार करते हैं, अगर इलेक्शन के दिन बदमस्की हुई तो आप रात तक नहीं रहेंगे। दोसिन डोमकी का वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली का दावा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर दोसिन खान डोमकी का कहना है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी को हटाने का फैसला हुआ। सरफराज बुक्टी की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी के अपने ही अरकान नाला है। नया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से ही बनाया जाएगा। सीनियर वज़ीर बलूचिस्तान सादिक इमरानी ने वज़ीर आला की तब्दीली की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक खबरों में सदाकत नहीं। पीपल्स पार्टी की आदत ने सरफराज बुक्टी पर एतमाद का इजहार किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा मीर अली मदद जतक ने कहा है कि वज़ीर आला सरफराज बुक्टी की तब्दीली का ख्वाब महज ख्वाब ही रह जाएगा। तब्दीली की बातें करने वाले सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। अगर मानसून मज़ीद शदीद होगा, नुकसान से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका महकमों को हिदायत। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव की हुकूमती हिकमत अमली पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पेश करदा कलील मुद्दती मनसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मजबूत और मरबूत मनसूबा साजी की जाए। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार न होने के बराबर है। पाकिस्तान तरक्की पसीर मुल्क है। हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर ख्वाह हिस्सा खर्च करना पड़ता है। वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। वज़ीर आज़म ने नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर ब्रसेल्स में मौजूद यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात।
फ्रीकेन का मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इसहाक डार का दो तरफा और कसीर जहती प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन की हमायत का एतराफ़। दोनों रहनुमाओं का GSP प्लस तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। फ्रीकेन की इलाकाई और आलमी सलामती की पेशरफ्त पर मुशावरत। फरीकों ने मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। इसहाक डार पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शरीक होंगे। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तमाम शोबों में ताउन का जायजा लिया जाएगा। बर्दाश्त, रवादारी और तहम्मुल क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त और रवादारी का मुकम्मल पैकर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमन और भाईचारे पर मबनी है। फतह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया। फतह मक्का में बदतरीन मुखालिफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के कायल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म का बर्दाश्त के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, कई कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान मुआज़े वजूद में आया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिफाई ममलिकत बनाए। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान चकज़ई की बानी PTI की बहनों से मुलाकात। वाइस चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी हमरा थे। दोनों रहनुमाओं ने बानी PTI की बहनों के साथ पेश आने वाले वाक़े पर इज़हार यकजहती किया। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। नई काबीना में 18 वज़रा और 2 मशीर शामिल। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने वज़रा से हल्फ लिया। सरदार फ़हीम रुबानी, चौधरी अखलाक यासिर सुल्तान, सरदार मोहम्मद हुसैन, नबीला अयूब ने हल्फ उठाया। चौधरी रशीद, चौधरी अरशद, जावेद बडानवी, जावेद अयूब, कासिम मजीद, रफ़ीक नेयर हल्फ उठाने वालों में शामिल। दीवान चुगताई, मलिक जफ़र, ज़ियाउल कमर, आमिर यासीन, बाजिल नकवी, मियाँ अब्दुल बकीर, अली शान सोनी काबीना का हिस्सा है। अहमद सगीर, फाद याकूब ने मुशीर का हल्फ उठा लिया। मियाँ अब्दुल वहीद आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर मुकर्रर। चौधरी आमिर यासीन को वज़ारत लोकल गवर्नमेंट मिलने का इम्कान है। अली शान सोनी को खुराक, बाजिल नकवी को सेहत का कलमदान मिलने की तवक्को। चौधरी रशीद को खजाना, दीवान अली को तालीम की वजारत मिलने का इम्कान। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश में 23 दिसंबर तक तोसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई बंदिश में तोसी का नया नोटिस जारी। भारतीय तमाम मुसाफिर और मिलिट्री तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए 23 अप्रैल 2025 से फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 2 दिसंबर को होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जज की तकर्री का मामला ज़ेर गौर आएगा। सिंध हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री पर भी गौर होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 530 तक पहुंच गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर AQI 508 रिकॉर्ड। पेशावर में AQI 361, फैसलाबाद में 289, गुजरांवाला में 276 रिकॉर्ड किया गया। इसराइल की जानिब से गज़ामन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। साहूली फोर्सेस के गज़ा में फ़ज़ाई हमले, मज़ीद 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने अलिस्तोन, खान यूनिस, शुजाइया में बेघर अफराद को निशाना बनाया। शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। 10 अक्टूबर से अब तक 279 फ़लस्तीनी शहीद, 652 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। 393 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। गज़ा में शदीद बारिशों से भी मुश्किलात हैं। 70,000 ख़ानदान मुतासिर हुए।